चैप्टर की शुरुआत में जो कह रहा था, ठीक है, अब मैं तुमसे कुछ नहीं छुपाऊंगा। वो ताकतवर, खूबसूरत और बड़ी है और मैं नूब हूँ। तब आंटी लू कहती है, मेरा चेहरा और ताकत एक जैसी है, या यही कह लो मैं वो हूँ और वो मैं हूँ। तभी आंटी लू को कुछ पता चलता है और वो कहती है कि तुम मुझे जेलस कराना चाहते हो तुम्हारे प्लान में कामयाब होने के लिए। चू सोचता है, इसने जल्दी पकड़ लिया मैं क्या चाहता हूँ, पर अब मैं हार नहीं मान सकता हूँ और कहता है, तुम कुछ भी कहो जब तक तुम खुश हो। आंटी लू सोचती है, मैं इसके साथ खड़ी हूँ और ये बोर होना शुरू हो गया है। ये मुझे इग्नोर कर रहा है या मैं पर्पल वन के कंपेयर में कुछ नहीं। और चू को बुलाती है पर चू इग्नोर करता है। तो आंटी लू दोबारा आवाज मारती है पर चू हिलता नहीं। तब आंटी लू चू के पास आते हुए कहती है कि मैं तुम्हें बुला रही हूँ। तभी चू आंटी लू का हाथ अचानक से पकड़कर कहता है, मैं है नहीं हूँ, और जाते हुए कहता है, मैं कल्टीवेशन करने वापस जा रहा हूँ, अगर और कोई काम नहीं है तो। तब आंटी लू चू को वहीं रुकने को कहती है और पास आकर बोलती है, मैंने तुम्हें जाने को नहीं बोला है। चू कहता है, मैं हार मान चुका हूँ, जो सिस्टर लू ने मिशन दिया था तो मैं कल्टीवेशन करने वापस भी नहीं जा सकता क्या? तभी आंटी लू चू का हाथ पकड़कर उसे ले जाने लगती है। चू पूछता है, कहाँ पर? आंटी लू बताती है, मुझे भी नहीं पता। चू स्क्रीन की तरफ देखकर सोचता है, एक शिकारी खुद को एक शिकार की तरह दिखाता है। अगर तुम्हारे पास मौका नहीं है शिकार बनने का तो तुम्हें अपॉर्चुनिटी खुद बनानी होगी। और 4 घंटे समय बाद का टाइम देखते हैं। मास्टर अपने कमरे से बाहर आती है तो सोचती है, ये अजीब है, वो ट्रेडी डिसिपल मुझे सेंस कर लेता था जब भी मैं यहाँ आती थी, पर इस बार उसने मुझे अभी तक वेलकम नहीं किया। तभी यीजी वहाँ आकर मास्टर को ग्रीट करती है। तब मास्टर सोचती है, यीजी की प्रोग्रेस फास्ट है, ये डिवाइन ब्रिज स्टेज पर पहुँचने ही वाली है, और पूछती है, तुम्हारे मास्टर कहाँ हैं? तब यीजी कहती है, वो बाहर गए हैं। वो सोचती है, मास्टर ने कहा था ग्रैंड मास्टर को पसंद नहीं है उसे दूसरी सिस्टर के साथ देखना, तो मैं ये बात पता नहीं लगने दे सकती कि मास्टर सिस्टर लू के साथ बाहर गए हैं। मास्टर कहती है, बाहर गया है तो वो तुम्हें बताकर गया होगा कि वो कहाँ जा रहा है। यीजी कहती है, मुझे नहीं पता। मास्टर सोचती है, कुछ भी हो मैं यहाँ उसके लिए नहीं आई हूँ, और लू क्विंग यू के बारे में पूछती है। यही बताती है वो भी बाहर गई हुई है। ये बात सुनकर मास्टर अपनी स्माइल को कंट्रोल करते हुए कहती है, वो दोनों एक साथ गए हैं बाहर? यही कहती है, शायद नहीं, चू सूरज उगने से पहले गया था और सिस्टर लू सूरज उगने के बाद। उसके बाद साउथर्न रेलम एग्जाओफिंग सिटी को देखते हैं। वहाँ चू और आंटी लू को देखते हैं। आंटी लू चू को देखते हुए सोच रही थी, इसका क्या मतलब है, ये मेरे साथ बोर हो रहा है, और चू को गले मिलने को कहती है। ये बात सुनकर चू हैरान हो जाता है। आंटी लू कहती है, तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा, गले मिलो। चू कहता है, आंटी लू यहाँ बहुत जने हैं तो अपनी रिस्पेक्ट करो। आंटी लू सोचती है, इसका क्या मतलब, क्या मैं इतनी अच्छी नहीं लगती? और कहती है, लिटिल गाय, तुम्हारे लिए अच्छा होगा अगर तुम मेरी लिमिट को चैलेंज नहीं करो। और चू का हाथ पकड़ती है। चू कहता है, आंटी लू, तुम मेरी बॉडी को तो पा सकती हो पर मेरे दिल को नहीं। ये सब करके आंटी लू चू के हाथों में हाथ डालकर उसे ले जाने लगती है। उसके बाद 3 जनों को देखते हैं। एक कहता है, ब्रदर टिंग होंग, तुमने महसूस किया, लगता है पेरिजोडू एम्परर सीनियर जिसे हम मिलने जा रहे थे वो एग्जाओफिंग सिटी में ही है। तब दूसरा कहता है, चलो चलें उनसे मिलकर आते हैं, वो यहीं पास में होगी। टिंग योंग कहता है, मैं सही देख रहा हूँ ना, ये चू पेरिजोडू एम्परर के हाथों में हाथ डाल कर चल रहा है। तो दूसरा कहता है, हम उन्हें मिलने जा रहे हैं क्या? तीसरा कहता है, तुम क्या बोल रहे हो, वो अपना टाइम एंजॉय कर रहे हैं,
तो अगर हम मिलने जाएंगे तो ये अनकंफर्टेबल होगा हम सबके लिए। टिंग होंग कहता है चलो हम टाइसू होली ग्राउंड चलते हैं, हमें प्रिसोडू एम्परर से वहीं मिल लेंगे और एक जगह देखते हैं। आंटी लू कहती है तुम्हारा टाइम खत्म होने वाला ही है, तुम बैट हार जाओगे पर्पल 1 के साथ तो तुम परेशान नहीं हो। चू कहता है तुम्हें लगता है मुझे परवाह है और मैं तुम्हें शर्माना चाहता हूँ तो मैं ये बैट के लिए भी नहीं करता। इसी के साथ हमारा चैप्टर यहीं पे खत्म होता है।